चलिए आज से हम लोग क्लास स्टार्ट न्यू बैच स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, आप लोगों को ये जो कोर्स है इस कोर्स का नाम है कंबाइंड कोर्स। कंबाइंड कोर्स, इस कोर्स में हम लोग देखेंगे आपका समय जो है वो लगभग लगेगा 8 से 12 महीना का समय आपका लग जाएगा खूब बढ़िया से पढ़ाई करने। यहाँ पर होगा क्या क्या, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है पहले वो आप समझ लीजिए, क्योंकि तैयारी करने आए हैं, आज आपका फर्स्ट क्लास है तो ये चीज़ आपको समझना है ना, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए इधर ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पर मैथ पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये सारा कुछ आपको कंप्यूटर का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन आने लगा है परीक्षा में। तो आप कंप्यूटर के लिए एक लुसेंट का किताब खरीद लेंगे, 45-50 रुपये का मिलता है, उससे आपका हो जाएगा। ये आपका कंबाइंड कोर्स का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका कंबाइंड कोर्स का सिलेबस है। इसी में जैसे आपका फिजिक्स जो आपने पहले पढ़ा है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि आपको बेसिक पढ़ना क्या क्या है। जैसे हम लोग इसमें क्या क्या खूब बढ़िया से पढ़ेंगे और क्या क्या थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं। मैथ बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना चाहिए, रीजनिंग बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए, सॉरी, इंग्लिश जो है ये हम लोग अब इंग्लिश को भी छोड़ते हैं, इंग्लिश के बारे में समझेंगे। हिस्ट्री बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ज्योग्राफी बहुत बढ़िया से पढ़ना है, सारा कुछ बढ़िया से पढ़ना है, इंग्लिश भी बढ़िया से पढ़ना है। लेकिन इंग्लिश में बेसिक होगा क्या वो हम आपको बताते हैं। इंग्लिश में देखिए बात समझिए होता क्या है। जैसे इंग्लिश आप पढ़ने, तो इंग्लिश क्या है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका लैंग्वेज है, आपको याद रखना है लैंग्वेज। जिस तरह से हिंदी आपका लैंग्वेज है, हिंदी मातृभाषा है, उसी तरह से इंग्लिश कोई लैंग्वेज है। इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप अच्छे स्कूल से स्कूलिंग किए हैं, तब तो मान लीजिए कि आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक है। लेकिन जो लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं उनका इंग्लिश बहुत खराब है। और इंग्लिश के पीछे चूंकि आप कंपटीशन क्लास का तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के पीछे आप अगर डेली 3 से 4 घंटा समय देते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि स्टूडेंट लोग जो भी है 3 से 4 घंटा वो 1 साल समय नहीं देगा इंग्लिश के पीछे। तो करता क्या है कि इंग्लिश में सिर्फ हम लोगों को पास होने का जरूरत है। तो हम लोग पास कैसे होंगे, क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए आपको पास होना है। पास कैसे होंगे, तो आपको एवरीडे 4 से 5 न्यू वर्ड आपको याद करना है। 4 से 5 न्यू वर्ड आपको याद करना है, जिसको वोकेबलरी कहा जाता है।
इस वोकेबलरी में क्या क्या वर्ड आपको याद करना है वो सारा कुछ हम रखे हैं बनाकर, वो हम आपको देंगे। उससे बाहर लगभग परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे। 4 से 5 न्यू वर्ड आपको डेली वोकेबलरी को याद करना है। अब इंग्लिश में आप देखिए चुटकी बजा के पास कर जाइएगा। ज़्यादातर बच्चा इंग्लिश में ही फंसता है एग्जाम में, इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीनों में फंसता है, लेकिन आप चुटकी बजा के पास कर जाइएगा। कैसे? तो इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आप डेली 4 से 5 न्यू वर्ड याद कर रहे हैं, और अगर आपके पास 1000-2000 वर्ड स्टॉक हो गया तो उसके बाद आपका एग्जाम में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किसी भी एग्जाम में आता है ना? तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होता है? आप इस कहानी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप उससे जो रिलेटेड उस कहानी का जो अर्थ होता है उसको समझते हैं, और क्वेश्चन जो पूछता है उस क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं। मान लीजिए एक कहानी पैसेज यहाँ लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि राम का घर उस पहाड़ के पीछे है। आपसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि राम का घर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि उस पहाड़ के पीछे है। कब? जब आप इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझेंगे तब। क्लियर? जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू इधर आओ, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाबू कम हियर। क्लियर? तो कम हियर का मतलब आप क्या समझे? यहाँ आओ, तभी ना आप यहाँ आए। क्लियर? तो लैंग्वेज है बाबू, ये इंग्लिश जो है लैंग्वेज है। इस पे आप जितना वर्ड पावर आपके पास, वर्ड मीनिंग आपको जितना अच्छा से याद रहेगा, आप इंग्लिश उतना बढ़िया से कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको एवरीडे 4 से 5 नया वर्ड याद करना है। नया वर्ड कैसे याद करेंगे? हाथ पे आप लिख लीजिए, चाहे कागज पे आप लिख लीजिए, 2 वर्ड चलते फिरते देखते रहिए, उसको याद करिए। साथ ही साथ उसका कुछ ट्रिक्स भी आप कर सकते हैं, ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। क्लियर? ये जो ट्रिक्स होगा ये आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं या फिर हम तो कराएंगे ही। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में 4 से 5 वर्ड आपको डेली याद करना है। इसमें ऐसा नहीं करना है कि याद नहीं करेंगे, याद आपको करना ही है इंग्लिश वर्ड, है ना? अब क्या होता है, 10 नंबर का यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। 5 नंबर का जो है एंटोनिम्स पूछा जाता है परीक्षा में, यानी उल्टा। ठीक है? 5 नंबर का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न खोल के देख लीजिए, यही रहेगा। 5 नंबर का एंटोनिम्स आ गया, 5 नंबर का सिनोनिम्स आ गया, यानी समानार्थक शब्द। क्लियर? तो 5-5 नंबर का ये आ गया। तो अब आप देखिए, इसके बाद 5 नंबर का आर्टिकल आ गया, आर्टिकल ए एंड द, है ना? तो आर्टिकल ए एंड द थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अब यहाँ क्या है, देखिए 10 नंबर का यहाँ 10 नंबर यहाँ आपको मिल गया, इसके बाद 5 नंबर यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गया, 5 नंबर यहाँ मिल गया। कितना नंबर हो गया? 10, 10, 20 और 5, 25। जंबल वर्ड कभी कभी आता है ना? बोलिए ना। सुबह में फोन किए थे, रूपम नाम से किए थे कॉल कल, आज 9 बजे बुलाए थे। हाँ क्लास के लिए ना? तो आज ही क्लास चल रहा है? नहीं सर, बात करने के लिए आप बोले थे। अच्छा बैठिए, 5 मिनट तब आ रहे हैं, है ना? रूपम नाम से जो कॉल किए थे आप रिसीव किए थे? हाँ सुबह में, हाँ कल। हाँ बैठिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आप 5-5 नंबर जो है ये ले सकते हैं, और 10, 15, 20, 25 नंबर का क्वेश्चन आपका जनरली आता है। आईबी वगैरह का फॉर्म भरते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सब का आप फॉर्म भरेंगे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में क्या है, 50 नंबर का सॉलिड आपको एक पैसेज लिखने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, खुफिया विभाग का। तो जब तक आपके पास वर्ड पावर बढ़िया नहीं है, आप अच्छा से इंग्लिश नहीं कर सकते। क्लियर? तो आपको इस तरह से पढ़ाई करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन क्लास में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि
कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप परीक्षा में कोई ऐसा मैथ का सवाल में फंस गए हैं जहां पर आपको 4 से 5, 10, 15 मिनट उसमें लग गया। अब आप किसी भी एग्जाम में अगर 15 मिनट खर्च कर दे रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर दे रहे हैं, फिर आप कितना भी मेहनत कर लीजिए आपका उस एग्जाम में होने वाला नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका समय बर्बाद हो गया। तो कुछ क्वेश्चन परीक्षा में स्पीड ब्रेकर होता है, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन फिर भी आपको उस क्वेश्चन को बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टाइम लेगा। वो क्वेश्चन आप बनाइए या हम बनाएं या कोई भी टीचर बनाए, उसमें उसको समय लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर होता है, उसको हम लोगों को टच नहीं करना है। क्लियर? तो ये सारा जानकारी तब तक आप नोट करिए। तब तक कोई नया इंक्वायरी है हम थोड़ा बात करके आ जाते हैं, है ना? तब तक आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए कॉपी पर।